वो कह रहे हैं नकली किसान है जो सड़क पे हैं। झूठ। किसान नकली होते तो हमारे बीच में आके देखो ना, किसान असली है नकली है, पता चल जाएगा उसे। वो तो कह रहे हैं खालिस्तानी है। अब पता चल जाएगा 26 तारीख को। हमारे राष्ट्रीय नेता ने कह दिया 26 तारीख को झंडा ठहरावेंगे किसान वहाँ पे, और ट्रैक्टर चलेंगे परेड में, जब पता चलेगा उसे किसान है असली है नकली है। झंडा कहाँ फहराओगे? 26 जनवरी। हाँ, उससे क्या फायदा होगा? कानून का जो किसान कानून आया उससे वो तो हटा नहीं रहे उसको। हटाओगे, जानेंगे नहीं इतना, मर जाएंगे। 6 दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार से और किसानों के बीच में। वार्ता तो नहीं दे रही है कि लंबा टाइम है किसान भाग जा। ऐसा किसान ना मजबूत किसान है, खेत में काम करा है, रात दिन खड़ा रहा है। हमारे जो बालक हैं वे खेत में कर, हम तो बालक भी आएंगे और यहाँ से डंगर भी लाऊंगे, अपने सारा परिवार आओगे हमारा यहाँ। अरे प्रचंड बहुमत देने वाला भी ये किसान है, और तुम्हें कुर्सी से नीचे गिराने का काम करने वाला भी यही किसान साबित होगा, अगर तुम्हें शुद्ध बुद्धि नहीं आई तब। गन्ने का रेट नहीं मिल रहा, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, धान हमारी 1100 रुपये में जा रही, गेहूँ का दाम नहीं मिल रहा। सुन, एक किसान कुछ दुकान पर चीज खरीदने चला जाए, एक शैम्पू 1 रुपये का दाम, उस पर भी दाम पड़ा नहीं पड़ा? हमारे बताओ किस चीज़ों पर दाम पड़ा? तो शुरू में ही इन्होंने ये कही मोदी जी ने कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। 2014 में दुगनी करने का वादा करके आए, दुगनी तो आज तक उनसे हुई नहीं। दुगनी करने का तो सवाल ही नहीं, और दुगने नीचे बैठा दिए ले जाकर, दुगना कर्ज दे दिया, दुगनी बेरोजगारी दे दी, सारा कुछ दुगना कर दिया। अब इन्होंने किसान को एक और ये अब 3 कानून अब जो लाए कि अब तुम्हें कती जमीन में बाढ़ के छोड़ेंगे, जमीन में धंसाने की कोशिश है सरकार। किसान कोई नाम ना रहे। अच्छा, नाम नहीं रहना चाहिए किसान का। सरकार इस योजना पर काम कर रही, किसान जिंदा नहीं रहना चाहिए। हम पे भी तो कह रहे हैं कि ये किसान ना है असली, कोई कहे इसमें खालिस्तानी आ गए, कोई कहे पाकिस्तानी आ गए, कोई कहता है इसे फंडिंग हो रही है। अरे फंडिंग हो रही है, सरकार कहाँ से हो रही है? जब इतने चीज़ आ गए तो इस यहाँ की इंटेलिजेंस, LIU और जितने भी खुफिया विभाग हैं वो कौन सी नींद में सो रहे हैं? एक दिन एक मंत्री कह रहा है इनपुट मिल रहे हैं। अरे इनपुट मिल रहे हैं तो यार उसे उठाओ जिसे इनपुट मिल रहा है, उससे पूछो कौन है, अरेस्ट करो। हम तो कह रहे हैं कि अरेस्ट करो जो गलत लोग हैं। जब हम रात दिन नहीं थकते, 48 घंटा 36 घंटा मील में हम गन्ने की ट्राली ले जाकर कोई कमी आ जाए या जाम लग जाए तो 36 घंटा लोई ओढ़ कर सारी रात काटते हैं भाई मील में। 3 अध्यादेश है, वापसी लेकर जाएंगे, नहीं हम यहाँ से मर कर जाएंगे। मेरा नाम, मैं मुरादाबाद जनपद से आया हूँ, यूपी से। अच्छा, और मेरा नाम चौधरी वीर सिंह है, मैं मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। ताऊ जी, करीब 20 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। हाँ, सरकार अभी देख रही है आजमा के कितना टाइम लगेगा। सरकार ने कोशिश करी कि आज नहीं कल होगी, आज नहीं कल होगी। हमने 26 तारीख लगा दी। लो, हम तुमसे 20 कदम आगे जाकर 26 पे बैठ गए। 26 तक की डेडलाइन दे दी, 26 तक बात करोगे, समाधान नहीं हो तो 26 में हम जो परेड होगी 26 जनवरी की, हम यहाँ से परेड करेंगे। किसान कहता है कि ये जो तीनों कानून है ये काले कानून है। सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि ये किसानों की आय दुगने करने वाला कानून है। भाई ये मतलब क्या कहे हैं कि ये दूसरा टर्न चल रहा है, करीबन 7 साल हो लिए होंगे अनुमान, 5 पिछले और अब के भी। लेकिन सरकार तो कहती है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना हो जाएगी, लागत का 1.5 गुना मिलेगा, किसानों के अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन तो खूब आ गए, अच्छे दिन तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। यहाँ बैठा दिए मतलब ठंड में, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जनवरी के महीना में घने कोहरे में खेत में पानी देने के लिए रात के 12 बजे जाके हम पानी में खड़े होकर नक्का काट सकें तो यहाँ बैठने में कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, कुछ मंत्री हैं, वो बयान दे रहे हैं कि असली किसान नहीं है, असली किसान तो खेत में काम करता है। तो असली अपनी मांग के लिए क्या कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा? फिर नकली किसान है तो नकली तो हम कह रहे हैं ये नेता नकली बैठे जितने भी हैं। एक बात कहें, क्या मिलिएगा उन लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। ये वो लोग हैं जो कुर्सी पे बैठे हैं। आज कुर्ता धोती में बीजेपी के साथ आ गए, कल को देखेंगे मौका बढ़ता होया कि कांग्रेस आ रही तो कांग्रेस में चले जाएंगे रिजाइन देकर, आप आ रही तो आप में चले जाएंगे। नेता वही रहते हैं, सरकारें नाम से बदल जाती हैं। कितने लोग हैं इसमें कांग्रेस से आए हुए, कितने और पार्टियों के लोग हैं। धर्रा तो वही है, नियम तो वही है,
कि किसान को लूटना है, खाना है। अभी आप पीछे अभी एक हमारे साथी से बात कर रहे थे कि कुछ किसान समर्थन देने आए हैं। वो किसान है, वो किसान है क्या मेरे भाई? जो सरकार कह रही है कि वो किसान है, जो कृषि मंत्री से मिल रहे हैं वो किसान है? जो एसी गाड़ियों में बैठ के जा रहे, और जो वो मंत्री है उसके खनन के पट्टे हैं, उसका खनन का काम चल रहा है। और किन लोगों को लाया? जिनके स्टोन क्रेशर चल रहे, स्टोन क्रेशर की लेबर, स्टोन क्रेशर मालिक, क्योंकि माल तो उस स्टोन क्रेशर मालिक को उसके पट्टे से मिलता है, खनन से। तो वो माल नहीं देगा तो उसका वो पट्टा बंद हो जाएगा। लेकिन जो मोदी हैं, जो मोदी जी पीएम हैं, वो कहते हैं कि जो किसानों को भ्रमित कर दिया गया है विपक्ष के द्वारा। किसान को तो मोदी कल को ये भी कह देंगे कि किसान भ्रमित हो गया, ये रोटी ज़्यादा खा रहा है, इसकी रोटी की डाइट घटाओ भाई, अन्न की खपत ज़्यादा हो रही, किसान की डाइट घटाओ, ये भ्रमित हो रहा है दूसरी पार्टियों के उसमें। किसान भ्रमित होगा? अरे तुम भ्रमित हो गई, तुम्हारी बुद्धि भटक गई, तुम अहंकार में पहुंच गए, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, ये उसमें जी रहे हैं अब लोग कि हमारी तो सत्ता बनी हुई है, हमें कौन हटा सकता है, हम पे इतना प्रचंड बहुमत है। तो क्या आपने गलती कर दी सरकार को इतना बहुमत दे करके? यार किसी को एक रोटी की भूख है, उसे 2 रोटी दे दो तो वो ये समझे कि ये तो पागल है, 2 रोटी दे रहा है मुझे। तो वही काम हमारे साथ हो रहा है। हमने इन्हें सरकार में बैठा दिया तो इन्हें ये लगा कि यार हमें तो बहुमत के बराबर चाहिए थी, विपक्ष होना चाहिए था, इन्होंने तो हमें ज़्यादा सीटें दे दी, ये बेवकूफ़ नहीं थे और क्या। और इसीलिए हमारे साथ ये अनरीति हो रही कि इन्हें बहुमत ज़्यादा दे दिया। आज मजबूत विपक्ष होता, टक्कर की होती, 10-20 सीटों का अंतर रहा होता, तब ये इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। मतलब मजबूत सरकार है देश में। मजबूत सरकार के लिए मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है, ये राजनीतिक सिद्धांत है। अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो सरकार ऑटोमेटिकली तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाएगी, जो अपना रही। अब तक जो आंदोलन हुए कितने भी, मतलब वो चाहे किसी भी तरह से हुए हों, चाहे रेलवे का के उसका हो, जो भी एम्प्लॉइज है जिन्होंने भी किए, उन्हें दाब दिया गया, किसी को कुछ बता दिया, किसी को कुछ बता दिया, और इन्होंने अपनी रणनीति से फेल कर दिए उन आंदोलनों। ये उसी ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम इन्हें नकली बताएंगे, कुछ और बताएंगे, तो ये उसी काम को हमारे ऊपर आजमाना चाह रहे हैं। बाकी इन्होंने गलत जगह हाथ रख दिया। ये वो चीज़ है जो पीछे हटने का नाम नहीं लेगी। लेकिन जो मोदी सरकार है काफ़ी मजबूत है, और जो मोदी सरकार तक जो देश में चीज़ें लेकर के आई हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे 3 तलाक का मैटर हो, चाहे NRC CA हो, चाहे 370 हो, 35A हो, अब किसान कानून हो, ये जो सरकार है किसी भी बात को लेकर, किसी भी कानून को लेकर अभी तक वो पीछे नहीं हटी है। देखो नहीं हटी है तो वो ऐसी, मैंने आपको वही तो मिसाल बताई कि वो किसी भी कमजोरी कारण रहा हो, उनका कोई भी वजह रही हो, जो उन्हें दाब दिया गया, किसी तरह की उन्हें जो है लांछन लगा। हम पे नहीं लगा रहे क्या? सूत्रों से पता चला है कि जो किसान समर्थन कर रहे हैं सरकार को, उनको धमकी मिल रही है विदेश से। धमकी? वो किसान थे कब जो मतलब वहाँ समर्थन देना चले गए? किसान नहीं है उन पे, वो किसान है क्या? अच्छा, किसान अपनी जायज मांगों को लेकर लड़ रहा है। एक बात बताओ, मांग जायज थी, आप आंदोलन में आए, फिर क्या बात हुई कि आप सरकार को समर्थन करने चले गए? उन्हें सरकार ने धमका के, कहीं ना कहीं उनका कोई इतिहास गलत रहा होगा, उनके खिलाफ कहीं पुलिस पर साक्ष्य होंगे, सबूत होंगे, और सुनो उनके भी हैं और साक्ष्य होंगे, उनके आधार पर उन्हें दबाया गया या उन पर प्रेशर डाला गया, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जा, वो लोग इनके दबाव में आकर समर्थन दे गए। यानी जब कानून अच्छे थे, खराब है कानून, तो वो मैदान में क्यों उतरे? अब जब गलत थे तो कौन सी किताब पढ़ाई गई उन्हें, जिससे वो इन्हीं के आदमी थे और इन्हीं के लोग थे जो आए और वापस चले गए। ये किसानों पर कोई उस चीज़ का फर्क नहीं पड़ने वाला। ये संख्या लगातार बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी। ये जिस भ्रम में है उस भ्रम में जीना छोड़ दें कि किसान कमज़ोर होकर वापस हो जाएगा या थक जाएगा। जो बीजेपी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी तो कहते हैं कि मोदी जी 18-18 घंटे जो है काम करते हैं देश के लिए। क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहे हैं? जो मैं घूम रहा, विदेशी घूम रहा। अरे भाई क्या काम? विदेश में जा रहा, क्या कर रहा किसानों के लिए? कुछ नहीं करे। अब लोग कह रहे हैं कि देश मजबूत हाथों में है। मजबूत हाथ हमारा, हमने तो बनाया वो।
मजबूत हाथ 70-75% देश के अंदर किसान है और आज पूरे देश में जागरूक हो सका है किसान। जी मोदी जी कहते हैं कि किसानों को जो भ्रमित कर दिया गया है विपक्ष के द्वारा। ये विपक्ष वो तो सोचो जाएगा, पता नहीं क्या, वो तो डमरू बजावा है, नए नए कानून लावा काट के। जो मोदी सरकार अब तक कानून लेकर के आई है, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, CNRC हो, किसान कानून भी आ गया, वो किसी पे भी उन्होंने वापस नहीं लिया है। मुद्दा और कुछ नहीं, हमारा मुद्दा है 3 कानून पे, 3 कानून वापसी ले ले, बात खत्म। वो कह रहे हैं कि आप बार बार कुछ सवाल करो, जो हमारा मुद्दा यही रहेगा कि हमारे तीनों कानून वापसी ले ले, बात खत्म। सरकार कहती है कि इस कानून से किसानों की आय दोगुना होगी, उनकी लागत वापस आएगी अब लोग तो और जो उत्पादन का अच्छा दाम मिलेगा। अब लोग तो दुगना हुई नहीं, अंबानी कौन है, इनके पेट भर गए हो, हमारा पेट ना भरने का। 2022 में होगी ना आय दोगुनी आपकी। वो दुगनी अब लो तो हुई ना, 7 साल हो लिए बैठे हुए उसे, दुगनी कर देगा वो। तो मोदी जी वही तो कर रहे हैं कि जब तक किसान गुलाम था, उनको अधिकार नहीं था अपने किसान पैदावार का उत्पादन जो करते हैं उसका कीमत तय करने का, उससे आज़ादी मिल जाएगी। अब आज़ादी मिल जाएगी, कहाँ की आज़ादी मिल जाएगी? किसान तो अपनी जमीन है, माँ है हमारी, और दिल्ली भी हमारी, और ये बेटे खड़े हैं ना हमारे, तो खड़े हैं ये। जहाँ हम मर जाएंगे, इनका चोट लगेगी हमारा दर्द होगा, और हमारा चोट लगेगी इनका दर्द होगा। ये इसके अंगे हैं क्या? हमारा भी जिला मुजफ्फरनगर में पचैंडा के गांव में एक जवान मरा जी, इसका मरा वो, हमारे तो हमारा दुख दर्द हुआ हमारा, इसके नहीं हुआ दुख दर्द। अरे क्या पता है, गुजराती तो होते नहीं। बस यही है हमारा तो सवाल भाई। 3 अध्यादेश है, वापसी लेकर जाएंगे, नहीं हम यहाँ से मर कर जाएंगे।